क्यों दिया जा रहा है। और अमेरिका चाइना भारत, अमेरिका चाइना भारत, रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण इतनी ही चर्चाएं हैं। इसका मेन रीज़न इसलिए है क्योंकि देखो, अमेरिका को हम इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर ना, जिसके पास पैसा होता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा पूछ होती है। गए वो पुराने ज़माने जब देश काफ़ी सांस्कृतिक रूप से और बहुत ही सद्भाव से और बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसके संस्कार बहुत हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करते थे। क्योंकि आज का ज़माना युद्ध का है और युद्ध हथियारों से लड़ा जाता है। हर कोई देख सकते हैं, कहीं कोई युद्ध में उलझा हुआ है, कहीं कोई किसी कंट्री को किसी के साथ में मतलब रिलेशन अपने हित के लिए हर जगह पर अशांति फैली हुई है। और युद्ध हथियार पैसे से आते हैं, तो पैसा जिसके पास होगा उसकी पूछ सबसे ज़्यादा होगी। और पैसे वालों में अमेरिका को इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी जीडीपी लगभग 30.51 ट्रिलियन डॉलर की है। ये कितना आंकड़ा है ये हम देख सकते हैं। अगर भारत से कंपेयर करें तो भारत की 4.19 ट्रिलियन की जीडीपी है। कहाँ 4.21 ट्रिलियन और कहाँ 30.51 ट्रिलियन। इसका आंकड़ा अगर हम किसी भी तरीके से अमेरिका को बाईपास करके अपने ट्रेडों का और मार्ग ढूंढें, हर तरीके के कुछ भी करें, फिर भी लॉस हमको होना ही होना है। क्योंकि 30 ट्रिलियन इतने इकोनॉमी वाले देश को आप किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हमको अमेरिका से ट्रेड में सुलझना ही होगा। इसीलिए क्योंकि ट्रेड में अगर उससे उलझ गए और उसको हर तरीके से हम बाईपास करके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं चाइना को क्यों मत इतनी मदद दीजिए, उसकी इकोनॉमी 19.23 ट्रिलियन डॉलर है। 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मायने रखती है। वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के पास पॉपुलेशन कितनी है, हम सोचने की कोशिश करें तो कुछ भी नहीं है भारत के मुकाबले, लेकिन फिर भी उसकी इकोनॉमी देखिए आप 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन के समथिंग होने जा रही है। तो इससे क्या संदेश दिखता है, कितनी कम पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा इकोनॉमी, तो उसने हर तरीके से विकास किया है। वहीं चाइना को, वो जापान को ले लो, जापान की कितनी कम जनसंख्या, इतना विकसित हर क्षेत्र में विकास किया है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी कोई ज़्यादा इकोनॉमी नहीं है। इसकी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारा डेवलप इतना ज़्यादा होना है। जैसे हम हमारा डेवलप करेंगे, अपने आंतरिक चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, स्वाभाविक हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे हमारे देश में जितनी भी मतलब असुविधाएं हैं उनको सुविधाजनक तरीके से ले जाएं, हर जगह पे जहाँ पर कमियां हैं उनको कमियों को पूरा करें। धीरे धीरे स्वाभाविक ऑटोमेटिक डेवलप होगा देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक बूस्ट करेगी। क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हम इस तरीके से अगर जो डेवलपमेंट अमेरिका में है, जापान में है, अगर इनकी तरह अगर डेवलपमेंट करें अपने देश को और हमारा हो जाता है प्रत्येक जनसंख्या प्रत्येक क्षेत्र में, तो हमारी इकोनॉमी निश्चित रूप से अमेरिका से भी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका में इतनी आबादी नहीं है लेकिन वो डेवलप्ड हैं हर तरीके से। और जब हम उनके जैसे डेवलप्ड होंगे तो हमारी इकोनॉमी जनसंख्या के हिसाब से स्वाभाविक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। लेकिन उसको बूस्ट करने के लिए हमें सहयोग बना के ही चलना होगा। ना हम अमेरिका को बाईपास कर सकते, ना चाइना को बाईपास कर सकते। क्योंकि अगर बाईपास ही करना होता तो 1990 के समथिंग शायद अपनी इकोनॉमी को खोलते ही क्यों, ग्लोबली क्यों करते। पहले हमारा देश ऐसा था कि बाहर के जितने भी देश थे तो उनसे ट्रेड वगैरह नहीं करते थे, तो हमारा जो भी हम उत्पादन करते थे उसकी खपत हमारे देश में ही हो जाती थी। इस वजह से हम काफ़ी पीछे थे, दुनिया से बहुत छोटे थे, जिनको एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है, ऐसा ही कुछ।
तो जो 1990 के दौर में, शायद 90 के बाद हमने जो भी अपनी इकॉनमी को खुलापन दिया इंटरनेशनल मार्केट में, जो है व्यापार को, एक देश से दूसरे देश से हम व्यापार हमने शुरू करे, उससे हमारी इकॉनमी को काफ़ी बूस्ट मिला। और आजकल जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जितने भी बड़े इकॉनमी के देश हैं, उनकी इकॉनमी एक दूसरे देशों से और अदर कंट्रीज से कनेक्ट हैं। और निश्चित रूप से अगर किसी से संबंध या किसी से भी मतलब व्यापारिक में हितों में अगर गड़बड़ी होती तो इकॉनमी पे स्वाभाविक असर पड़ेगा। अगर हमको आगे बढ़ना है तो साइलेंटली, बिल्कुल धीरे धीरे ही ग्रो करना होगा। एक समय पर आज चाइना की जो स्थिति है वो किसी को भी आंख दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन एक हद तक ही दिखा सकता है, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ों पर है, क्योंकि वो अपना माल एक्सपोर्ट करता है। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, अदर कंट्रीज़ों पर जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर वो ज़्यादा ही अगर अमेरिका से भी और उसको भी पूरी दुनिया में भी अगर ज़्यादा ही आँख दिखाएगा या